My dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, आज एनसीईआरटी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक नया सिनेरियो लेके आया हूँ, एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम। डियर स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में आप लोग क्लासिफिकेशन, ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इस लेसन को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, एनिमल किंगडम के लिविंग्स को क्या कहते हैं? एनिमेलिया कहते हैं। एनिमेलिया क्या है? द लिविंग्स ऑफ किंगडम एनिमल, ठीक है। तो एनिमल किंगडम्स के एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्राई टू नो व्हाट इज एनिमल्स। सबसे पहले हमको ये जानना है कि एनिमल क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 कैरेक्टर के आधार पर हम एनिमल को डिफाइन कर सकते हैं। एक है द लिविंग्स हैविंग सेल मेम्ब्रेन, द लिविंग्स हैविंग सेल मेम्ब्रेन विथ मोटाइल एंड हेट्रोट्रोपिक कैरेक्टर्स। ऐसे लिविंग्स जिनकी बॉडी कवरिंग, जिनकी सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन से हो, और जो मोटाइल हो, सो मोटो, अपने आप से चल फिर सकते हों, और जो न्यूट्रिशन के बेस पर हेट्रोट्रॉफिक हों, यानी अपना भोजन स्वयं न बनाते हों, भोजन के लिए किसी दूसरे डिपेंड हो। ऐसे कैरेक्टर्स वाले लिविंग्स को हम एनिमल कहते हैं, ठीक है। अब इनका स्टडी हम किस में करते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स, दैट इज जूलॉजी, एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ओके। नाउ अब हमें ये देखना है, वी कैन सी देयर आर ग्रेट डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स। इस एनिमल किंगडम्स के लिविंग्स में क्या होते हैं? ग्रेट डाइवर्सिटी है, महान विविधता है। कोई भी एक जीव अगर वो ट्विन नहीं है तो 100, और वो ट्विन भी होमोजाइगस ट्विन हो तो क्या होगा? उसी में सिमिलरिटी होगी। अदरवाइज इस दुनिया के जितने भी लिविंग्स हैं वो सब एक दूसरे से डिफर करेंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे, ठीक है। ये डाइवर्सिटी है। अब इस डाइवर्सिटी के आधार पर हम इस दुनिया में एक 1.7 बिलियन के लगभग वेरिएशंस हैं से लिविंग्स के, ऐसे एनिमल्स के बीच में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो इसके लिए बेसिस ये है क्लासिफिकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि क्लासिफिकेशन वो बेस है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बहुत सारे जीवों के बारे में एक सीमित, लिमिटेड और इजी वे में स्टडी कर सकते हैं, कम से कम समय में स्टडी कर सकते हैं, मोर ओवर उनके बारे में जान सकते हैं। वो बेस क्या है? अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया जो फंडामेंट है वो क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ये जो प्रोसेस हमको प्राप्त हुए पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ चुके हैं, उसके बेस पर उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस लेसन में सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे एनिमल किंगडम के सभी जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि इस एनिमल किंगडम को किन गुणों के आधार पर डिफरेंट टेक्सा में कैटेगराइज किया गया है, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है। तो बेटा अगर इस पर हम बेस करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 5 कैरेक्टर हैं। इस 5 कैरेक्टर के आधार पर हम एनिमल किंगडम को डिफरेंट टेक्सा में क्या किए हैं? क्लासिफाई किए हैं। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा, कार्डेटा। कार्डेटा में डिफरेंट क्लासेस जैसे पेसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मेमेरियंस। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन हुए वो सब उसके बेस क्या थे? किस आधार पर, किस सिमिलरिटी के आधार पर या डिसिमिलरिटी के आधार पर हमने डिफरेंट टेक्सा बनाया, और किस सिमिलरिटी के आधार पर हमने ऐसे लिविंग्स को एक ही टेक्सा में रखा। तो वो क्या है? उसके लिए 5 बेसिस हैं। पहला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी बॉडी किस ढंग से बना हुआ है, सेल से बना है, टिश्यू से बना है, उसमें आर्गन डेवलप है कि नहीं है, आर्गन सिस्टम डेवलप है कि नहीं, उस आधार पर। फिर दूसरा है बॉडी सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री यानी बॉडी को अगर एक प्लेन से अगर काटा जाए सेंटर से होते हुए तो क्या बॉडी सिमिलर
टू पार्ट में, टू हाफ्स में डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो सिमेट्रिकल है, नहीं हो पा रहा है तो एसिमेट्रिकल है। इसमें भी डिफरेंट टाइप के देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, एसिमेट्री देखेंगे, स्फेरिकल सिमेट्री देखेंगे, और इसके बाद जो है रेडियल सिमेट्री देखेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री देखेंगे। इस आधार पर लिविंग्स को बांटा गया। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर आता है सिलोम। सिलोम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बॉडी कैविटी होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो एक्टोडर्म है बॉडी का, एक्टोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में अगर कहीं पे कैविटी, वैक्यूम यानी खाली स्थान बन रहा है और वो फ्लूइड से भरा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। ठीक है, तो सिलोम के आधार पर जिसमें सिलोम है ही नहीं वो एसिलोमेट, जिसमें सिलोम है वो सिलोमेट कहलाते हैं। सिलोमेट में भी यूसिलोमेट और हीमोसिल, इस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है। फिर सेगमेंटेशन, बॉडी में जो सेगमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला करके जो छोटे छोटे पार्ट्स में, सेगमेंट्स में, एनुलस में, खंडों में बटे होते हैं, वो सेगमेंटेशन है। और पांचवा है जो भी इस पेज पर संभव नहीं हो पाया है, नोटोकार्ड का प्रेजेंट होना, नोटोकार्ड के बेस पर। ठीक है, तो जिसमें नोटोकार्ड है वो कार्डेटा कहलाएंगे, जिसमें नोटोकार्ड नहीं है वो नॉन कार्डेट्स कहलाते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पे इसकी स्टडी करेंगे। अब आइए एक एक करके थोड़ा सा इसका हम फोकस करके इसको पढ़ लें। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो है लिविंग्स को क्या किया गया, सेलुलर लेवल पर। ऐसे लिविंग्स जिनकी बॉडी केवल सेल से मिलकर बनी होती है, उसके एग्जाम्पल हैं स्पंज। स्पंज विथ स्पंज अगर है तो स्पंज में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है और वाटर करंट सिस्टम उनमें जो है डेवलप होता है उनकी एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बाकी कैरेक्टर जब हम इसको पर्टिकुलर फाइनल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो स्पंज सेलुलर लेवल के जीव स्पंज होते हैं। टिश्यू लेवल वाले जो जीव होते हैं वो सिलेंटेट्स हैं। सिलेंटेट्स में क्या होते हैं, सिलेंटेट्स या आनवर्ड्स जो लिविंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक अगर सिलेंटेट्स क्या होता है, उसमें एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में क्या होता है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर, स्कैटर्ड सेल्स के क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन होती है जिसको फॉल्स मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको मिजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सिलेंटेट्स के, उसमें एक इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होगी, ये माउथ होगा, और माउथ ही क्या करता है, वो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। तो सिंगल ओपनिंग का मतलब यहाँ ये है। ये सिलेंटेट्स या आनवर्ड्स जो और भी जीव हैं वो क्या होते हैं, जो टिश्यू लेवल के जीव हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेंटेट्स के बारे में डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक न कहा जाए। सिलेंटेट्स तो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन जो टिश्यू लेवल के जीव हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज ऐसे कहा जाए कि सेलुलर सिलेंटेट्स डिप्लोब्लास्टिक तो है ही, लेकिन और उसमें जो तीसरा लेयर होता है वो मिजोग्लिया होता है, फॉल्स मिजोडर्म होता है। लेकिन जो अदर लिविंग्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकार्डेटा, एनकार्डेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अगर आप यहाँ देखिए डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, आउटर इक्टोडर्म वाला लेयर रहेगा और इसके बाद इंडोडर्म वाला लेयर रहेगा। बीच का जो लेयर है वो सेलुलर लेवल पर डिवाइड नहीं होता है, इसमें सेल या क्या होते हैं, फ्री सेल्स क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ये मीजोग्लिया कहलाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल में क्या होता है, एक्टोडर्मल लेयर होगा, मीजोडर्मल लेयर भी डेवलप होती है, सेलुलर लेवल हो जाती है, और इंडोडर्मल लेयर भी सेलुलर लेवल की हो जाती है। तो इस प्रकार के जो बॉडी होती है जो लिविंग्स में, वो हेलमिन्थीज में, एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड में, मोलस्क में, इकाइनोडर्मेट्स में, हेमिकार्डेटा और कार्डेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला चाहिए आगे हम लोग देखेंगे ऑर्गन लेवल। ऐसे लिविंग्स जिसमें केवल ऑर्गन डेवलप होता है यानी बहुत कम, तो क्या होता है, उसका एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थीज। ठीक है, जिसमें फ्लैट वर्म्स आते हैं, टेनिया सोलियम, टेपवर्म, फेशियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम, ऐसे लिविंग्स जिसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं यानी डिफरेंट कई ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं। तो इसमें एग्जांपल है क्या है कि एनिलिड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क हैं, इकाइनोडर्मेट्स हैं और कार्डेट्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन सिस्टम वाले लिविंग्स होते हैं उनमें जो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट भी होता है और कंप्लीट भी होता है। तो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ऑर्गन सिस्टम के लिविंग्स जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट का मतलब इनकम्प्लीट विथ सिंगल ओपनिंग एज माउथ एंड एनस, यानी इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है
वो इसमें एक ही ओपनिंग होती है, वही एनस और माउथ दोनों का काम करता है। और जो कंप्लीट जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें दो ओपनिंग, ये सिंबल जो है सी के ऊपर बार लगाना मैंने ब्रीथ का ब्रीफ रूप है। तो ये 2 ओपनिंग्स होती है, एक माउथ और एनस, ठीक है, दोनों सेपरेट अपना अलग अलग कार्य करते हैं। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है या क्लोज होता है। ओपन वाले में क्या होता है, हार्ट से जो है ब्लड पंप किया जाता है बॉडी कैविटी में, ठीक है। और बॉडी कैविटी में क्या होता है, बॉडी के जो सेल्स हैं वो सब उसमें क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। और यह आपका ओपन हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इंसेक्ट में, मोलस्क में पाया जाता है। और इनके इस प्रकार की बॉडी कैविटी को हीमोसील कहा जाता है, ठीक है। और जिनका क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड क्या होता है, हार्ट से बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं किया जाता, वो क्या होता है आर्टरीज, वेंस के थ्रू एंड कैपिलरी के थ्रू क्या होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं एनिलिड्स, एकाइनोडर्मिड्स एंड कार्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या है, बॉडी सिमेट्री इज सिमिलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी पार्ट टू द अपोजिट साइड ऑफ द पार्ट, यानी बॉडी का एक साइड, वन हाफ सेंटर से एक हाफ क्या हो, वो दूसरे हाफ के सिमिलर हो, तो क्या होता है कि बॉडी में सिमेट्री पाई जाती है और सिमेट्रिकल बॉडी होती है। और यदि यह सिमेट्रिकल के बेस पर हम एनिमल्स को इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल बॉडी उसकी होगी जिसमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं, जैसे कि स्पंजेस, कोरल्स और स्नेल्स में, ठीक है, इसमें ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी में किसी भी प्लेन से सेंटर से होते हुए अगर काटिए तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन आया, स्पंज हुआ, ओरल्स हुआ, स्नेल्स हुए, ठीक है। आगे है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री क्या होता है कि एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू सेंटर एंड डिवाइड्स सिमिलर हाफ फ्रॉम पासिंग थ्रू द सेंटर वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में कॉलोनियल होता है ना, तो कॉलोनियल में क्या होता है, किसी अगर सेंटर से आप कट कर दीजिए तो 2 इक्वल हाफ में जो डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उसको स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री वो होता है ऐसा प्लेन जो बॉडी को डिवाइड्स इनटू 2 सिमिलर हाफ्स, दैट इज सिलेंटेड्स, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्मिड्स। इसमें क्या होता है रेडियल सिमेट्री। यहाँ देखिए रेडियल सिमेट्री दिखाया गया है, ये एक हाइड्रा है, सिलेंटेड्स है। इसका क्या कहते हैं, अगर इस सेंटर से काटें तो भी 2 हाफ में, यहां से काटें तो भी 2 हाफ में, इधर से काटें तो भी 2 हाफ में क्या होता है वो इक्वली डिवाइड हो सकता है, इसलिए रेडियल सिमेट्रिकल है। दूसरा बायलैटरल सिमेट्रिकल, द प्लेन दैट कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 सिमिलर हाफ्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट, दैट इज एग्जाम्पल क्या है इसके, इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, बॉडी जो है 2 पार्ट में, हम लोग की बॉडी को यहाँ से कट किया जाए तो 2 राइट और लेफ्ट में जो है 2 पार्ट में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्री कहलाता है। इसके बाद आती है बात सिलोम की। सिलोम क्या होता है, सिलोम एक प्रकार की बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में वह कैविटी जो फिल्ड विथ फ्लूइड्स, जो विशेष प्रकार के द्रव से भरी होती है, उसे क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिविंग्स जिसमें इस प्रकार के सिलोम नहीं पाया जाता उनको एसिलोमेट कहा जाता है, जैसे कि प्लेटेहेलमिन्थेस के लिविंग्स। और ऐसे लिविंग्स जिसमें सिलोम प्रेजेंट होता है उनको सिलोमेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे अब सिलोम वाले जो लिविंग्स होते हैं वो यूसिलोमेट्स होते हैं या हीमोसील होते हैं। यूसिलोमेट्स क्या होते हैं, सिलोम डेवलप्स, ऐसे लिविंग्स जिसमें सिलोम डेवलप्ड होता है तो उनको यूसिलोमेट कहते हैं। एग्जांपल क्या है, एनिलिड्स हैं, मोलस्कस हैं, आर्थ्रोपोड, इगानोडर्मिड्स, हेमिकार्डेट्स एंड कार्डेट्स, ये क्या होते हैं, ये यूसिलोमेट्स होते हैं। और जिसमें डेवलप नहीं था, देखिए ये देखिए, ये बॉडी, ये आउटर वाल है और ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इनके बीच में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कैविटी बनी हुई है ये सिलोम है। ये सिलोम जो है अगर कंप्लीट नहीं है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 पार्ट, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 पार्ट में डिवाइड है, ये स्यूडोसिलोम है, ठीक है। लेकिन अगर ये कंप्लीट है तो क्या हुआ, ये स्पेस जो है ये
ये बॉडी, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये आउटर ड्रम हो गया, इस दोनों के बीच में ये जो कैविटी बनी हुई है ये क्या है, ये सिलोम है। तो ये इसको सिलोमेट कहेंगे, ठीक है। हेमोसिल क्या होता है, रिड्यूस्ड सिलोम। ऐसे लिविंग्स इसको सीडोसिलोम भी बोल सकते हैं। तो जब सिलोम रिड्यूस्ड हो, रुडिमेंट्री हो, तो क्या होते हैं, वो हीमोसिल कहलाते हैं। जैसे ये सीडोसिलोम है, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं आर्थ्रोपोडोमोलस, आर्थ्रोपोडोमोलस में ये देख रहे हैं, ये सिलोम क्या हो रहा है, बीच बीच में ये क्या आ रहा है, पार्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये रिड्यूस है। तो ये क्या होते हैं, इसी को हीमोसिल कहते हैं, ठीक है। अब आया है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, बॉडी क्या होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होती है, फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में बटा होता है, उसी को सेगमेंट कहते हैं। हर एक सेगमेंट को क्या कहते हैं, मेटामियर कहते हैं या सोमाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म। अर्थवर्म एक ऐसा लिविंग्स है जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, यानी सेगमेंट जो बाहर होता है वो अंदर की तरफ भी होता है, यानी बॉडी कवरिंग में ही। तो इस प्रकार से सेगमेंटेशन। आगे चल करके अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे नोटोकार्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, और इसके बाद नेक्स्ट पेज को हम टर्न ओवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसको देखते हैं। थैंक यू। यस बेटा, तो हम लोग जो है नोटोकार्ड के बारे में देख रहे थे कि नोटोकार्ड क्या होता है। जो 5वां बेसिक कैरेक्टर है जिसके आधार पर सभी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, वो है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या होता है बेटा, ध्यान रखो, नोटोकार्ड का जो कैरेक्टर है, नोटोकार्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड डॉर्सल साइड ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के डॉर्सल साइड में ये बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड पर ये नोटोकार्ड डेवलप होता है। और डॉर्सल साइड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कहने का मतलब यह है कि इसका नोटोकार्ड का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म से होता है। ये मीन्स मेसोडर्म फॉर्म्स नोटोकार्ड। मेसोडर्म की सेल से क्या करती हैं, नोटोकार्ड का फॉर्मेशन करती हैं। और नोटोकार्ड नॉट इन ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में नोटोकार्ड नहीं होता है, ओनली इन सम एनिमल्स। तो सीधी सी बात है, जिस एनिमल्स में नोटोकार्ड नहीं होगा उसको नॉन कार्डेट्स कहा जाता है, और जिसमें होता है उसको कार्डेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो नोटोकार्ड जिसमें नहीं होता, जो नॉन कार्डेट्स होते हैं उसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होता है, और उसको सेकंड दूसरी भाषा में उसको जो है नॉन वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। और जिसमें नोटोकार्ड होता है उनको कार्डेट्स कहते हैं। तो कार्डेट्स में कौन कौन आते हैं, देखिए, प्रोटोकार्ड्स, यानी जिसमें नोटोकार्ड अपने डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में होता है, जिसमें हाफ लाइफ में होता है, पूरी लाइफ में नहीं, आधा जीवन बीतने के बाद होगा। तो हेमिकार्डेटा, जिसके पूंछ में टेल वाले पार्ट में नोटोकार्ड डेवलप होता है वो यूरोकार्ड, लेकिन ये केवल लार्वल स्टेज तक होते हैं। जिसके हेड पोर्शन में क्या होता है, ये नोटोकार्ड डेवलप होता है, उसको सिफेलोकार्डेट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एम्फियाक्सस, इसका हेडवानिया, इसका एग्जाम्पल वेलनोग्लासेस। तो कार्डेट्स उनको कहते हैं जिसमें कि नोटोकार्ड वेल डेवलप्ड होता है और आगे चल के डेवलप करके वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ रज्जु का क्या करता है, निर्माण करता है। ये नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से मैंने इनहेरिट किया है। उसमें कह रहे हैं कि टिश्यू लेवल हिस्टोलॉजी बताया जा रहा है इसमें। नोटोकार्ड इज एन अनयूजुअल टिश्यू, ये एक अप्रायिक, अव्यवहारिक, अन्य टिश्यू के जैसा ये टिश्यू नहीं होता है। विथ लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स, इसकी जो सेल्स होती हैं जिससे बनता है उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज डेवलप होते हैं, और कनेक्टेड बाय डेस्मोसोम, डेस्मोसोम के द्वारा एक लार्ज वैक्यूलेटेड सेल आपस में जुड़ी होती है, एंड सराउंडेड बाय एन एक्सपेंडेड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है, ये एक प्रकार के एक एक्सपेंडेड जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है, जिसको क्या कहते हैं, पेरीनोटोकार्डल सीथ कहा जाता है। तो ये पेरीनोटोकार्डल सीथ है जिसके द्वारा ये कवर्ड है। और दूसरी चीज नेचर इसका फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। तो ये नोटोकार्ड के बारे में हुआ। अब आइए
अब हम लोग देख लें कि ये जो पूरे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखना है अब। तो एनिमल किंगडम का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन हम लोग केवल फाइलम का स्टडी करना है 11th एनसीईआरटी के आधार पर। तो इस बेस पर जो सबसे पहला फाइलम आता है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा, फेरा माने होता है बियरिंग और पोरी माने पोर्स। द लिविंग्स दैट बियर्स पोर, ऐसे जीव जो पोर को, छिद्रों को धारण करते हैं, यानी छिद्र वाली जो जीव होते हैं वो पोरीफेरा कहलाते हैं। जैसे ये साइकान देखिए, यूस्पेंजिया है और स्पॉन्जिला है। ये 3 एग्जाम्पल हैं तो बहुत सारे ये देख रहे हैं, लेकिन क्या है, ल्यूकोसोलेनिया है, साइकान है जिसको स्काइफा भी कहते हैं, यू प्लेक्टेला है और स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर का क्या होता है, ये स्पंज है। ठीक है, इसे बॉथिंग स्पंज भी कहा जाता है। इसके कैरेक्टर क्या है, पहली बात ये मेराइन होता है, समुद्र में रहने वाला होता है, खारे समुद्र में रहने वाला होता है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ये इसमें माने मेल फीमेल, ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों गोनेट्स इसमें ही प्रेजेंट होते हैं। और एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन बाई बडिंग जेम्यूल्स एंड फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों नेचर का होता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई बडिंग होता है, बाई जेम्यूल्स होते हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर जेम्यूल के बारे में चर्चा किया गया है, वहाँ से इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, इसमें गोनेट्स, इसके जो मेल और फीमेल गोनेट्स होते हैं, मेल गोनेट्स क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, फीमेल गोनेट जो है एग का फॉर्मेशन करता है। एक ही बॉडी में दोनों फॉर्मेशन होंगे, दोनों फ्यूज करेंगे, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें जाइगोट क्या होता है, डेवलप करके पहले क्या होता है, लार्वल स्टेज में जाता है, और लार्वल स्टेज में जाने के बाद क्या होता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस के बाद तब क्या करता है, वो एडल्ट का रूप जो है पकड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वे लिविंग्स जिसके एम्ब्रियो में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, उनका एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट कहा जाता है। और जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट जाइगोट डेवलप करके एडल्ट के फॉर्म में, मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है लार्वा का, और सीधे डायरेक्ट जो है एडल्ट में डेवलप कर जाता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा में जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, ये ल्यूकोसोलेनिया, साइकान जिसको स्काइफा भी कहते हैं, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर का जो है स्पंज है। तो साइकान का फिगर यहाँ दिया गया है, ये जो है ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम है कहने का मतलब क्या है, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यूस्पेंजिया है और स्पॉन्जिला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इतना स्टडी आप करके आज इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, और नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा और उसके आगे के फाइलम के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे। थैंक यू, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।